टाटा आईपीएल 2022 के महामुकाबले जारी हैं, जहां पर इस बार 8 नहीं बल्कि 10 टीमें हमें मैदान पर उतरती नजर आई थी। 10 टीमों में दोस्तों बात करें, सबसे ज़्यादा उम्मीदें जिन जिन टीमों से, उन्होंने ही यहां पर इस बार पानी फेरा फैंस के सपनों पर। चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, कोलकाता, ये 3 ऐसी टीमें हैं जिन्होंने आईपीएल के खिताब एक बार नहीं बल्कि कई बार जीते हैं। जहां मुंबई इंडियंस जिन्होंने 5 बार जीते थे वो सबसे पहले बाहर हुई, चेन्नई सुपर किंग्स जिन्होंने 4 बार खिताब जीते थे वो दूसरी नंबर पर बाहर हुई, कोलकाता नाइट राइडर भी अब लगभग बाहर हो चुकी है। लेकिन आखिर कौन सी 4 टीमें होंगी जो टाटा आईपीएल 2022 के प्लेऑफ का सफर तय करेगी और जो खेलों का महाकुंभ आईपीएल 2022 का है? सबसे पहले यहां पर गुजरात टाइटंस एंट्री मार चुकी है प्लेऑफ में, लेकिन बची 3 टीमें कौन सी? क्या दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद के क्या अभी भी चांसेस हैं, या राजस्थान पूरा पासा पलट देगी यहां पॉइंट्स टेबल का? ये जानेंगे। हमारे साथ न्यूज़ रूम में कई सहयोगी मौजूद हैं जिनकी फेवरेट टीम से, उनसे जानेंगे कि उनकी फेवरेट टीम क्या है और क्या लगता है कि बेंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद ये पहुंच सकती हैं या नहीं। बाकी राजस्थान की बात करें, लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो ये लगभग पहुंची भी है, बस इनको अपने अगले और मुकाबले जीतने बाकी हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। अब सबसे पहला सवाल करते हैं नीरज सर से, यहाँ पर पूछेंगे कि चेन्नई सुपर किंग बाहर हुई, उसका रीज़न, और अब 4 टीमें कौन सी होंगी? गुजरात तो पहुंच चुकी है, लेकिन बची 3 टीमों के नाम क्या होंगे? बाकी जो 3 टीमें बची हैं जिसमें सबसे ज़्यादा मजबूत अभी लखनऊ सुपर जायंट्स दिख रही है। जिस तरीके से कल गुजरात टाइटंस ने हराया था, वो थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि डिफेक्ट एक दिखा था लखनऊ सुपर जायंट्स में। इस तरीके से स्लो पिच थी, उस पिच पे बल्लेबाजी लखनऊ सुपर जायंट्स नहीं कर पाई। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो लखनऊ सुपर जायंट्स और टीमों के मुकाबले अगर कंपेरिजन करा जाए तो काफ़ी मजबूत दिखाई देती है। और उसके बाद अगर बात करें तो राजस्थान रॉयल्स और आज जो मैच होने वाला है दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए आज का जो मैच है वो है करो या मरो वाला मैच। अगर आज दिल्ली कैपिटल्स मैच जीत जाते तो शायद प्ले ऑफ में जाने की जो उम्मीदें हैं वो कहीं ना कहीं उनके लिए बच सकती हैं, अभी भी अगर आज का मैच राजस्थान रॉयल्स को वो हरा देती हैं। लेकिन बात करें राजस्थान रॉयल्स की तो वो भी बहुत मजबूत दिखाई दे रही है। इस तरीके से संजू सैमसन आगे से लीड कर रहे हैं और इस तरीके से उनकी टीम में यहाँ पे लगातार चहल जो अभी भी यहाँ पे टेबल टॉपर बने हैं विकेट्स के मामले में, और जॉस बटलर जो लगातार रनों का अंबार यहाँ पे लगा रहे हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए। तो एक अच्छी मजबूत टीम के साथ राजस्थान रॉयल्स भी ऊपर आ रही है और चौथे नंबर के लिए लड़ाई यहाँ पे हो सकती है। जिस तरीके से आरसीबी है, दिल्ली कैपिटल्स है, सनराइजर्स हैदराबाद को हमें यहाँ पे पीछे नहीं भूलना चाहिए। जिस तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद यहाँ पे लगातार पहले जीत के साथ टेबल के 4 में आई थी, उसके बाद लगातार हार के बाद वो चली गई नीचे। लेकिन उनसे भी उम्मीदें हैं। जिस तरीके से उनकी टीम बैलेंस्ड है, गेंदबाजी में भी प्लस बल्लेबाजी में जो एडम मार्करम है, निकोलस पूरन है, ये लगातार मेन कड़ी बनी हुई है यहाँ पे। और ऊपर से अभिषेक शर्मा और लगातार अभी विलियमसन का फॉर्म अभी जारी नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि एसआरएच जिस तरीके की टीम यहाँ पे उभर के सामने आई है, जिनकी टीम में उमरान मलिक जैसा यहाँ पे धुआंधार गेंद। लेकिन एक सवाल रहेगा कि राजस्थान की टीम इस बार बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन हर सीज़न हमें कोई ना कोई एक टीम ऐसी देखने को जरूर मिलती है जिससे उम्मीद नहीं होती, वही आके सारी उम्मीदों, बाकी फैंस के सपने तोड़ती है और प्लेऑफ में फाइनल तक पहुंचती है। पिछले सीज़न कोलकाता सिर्फ 7 मैच जीतकर फाइनल तक पहुंची थी, चेन्नई सुपर किंग्स को टक्कर दी थी, लेकिन फाइनल में हार गई थी। तो इस सीज़न हमें लखनऊ देखने को मिले, गुजरात बहुत मजबूत है। ऐसी कौन सी टीम होगी जो इस बार बहुत कह सकते हैं एक्स फैक्टर साबित होगी प्लेऑफ में? प्लेऑफ में एक्स फैक्टर पिछली बार हमने देखा था केकेआर बहुत नीचे से उठकर यहाँ पे प्ले 4 में बनी थी और लगातार उन्होंने फिर दिल्ली कैपिटल्स को यहाँ पे सेकंड क्वालीफायर में हराया था, उसके बाद फाइनल में पहुंची थी। इस बार केकेआर से वो उम्मीदें यहाँ पे वो जगा नहीं पाए। इस तरीके की परफॉर्मेंस उनने यहाँ पे करी है टाटा आईपीएल में। इस बार जो उम्मीदें जगा रही है वो एसआरएच जगा रही है। इस बार जो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं वो दिल्ली कैपिटल्स यहाँ पे दिखा रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन चौथे के लिए आरसीबी, डीसी और एसआरएच के बीच में बहुत तगड़ी लड़ाई होने वाली है। प्लस जो बैटिंग रन रेट होता है, जो एक रन रेट होता है, उसके मामले में मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि वो रन रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन आईपीएल के मैचों में, और जिसका रन रेट प्लस में ज़्यादा होगा वो कहीं ना कहीं टॉप 4 में। तो इस बार 10 टीमों का मैच था और ग्रुप में बटे हुई थी टीमें, इसी वजह से नेट रन रेट बहुत मायने रख रहा है। अब चलते हैं मेगा के पास, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से काफ़ी फैंस चेन्नई सुपर किंग्स के थे, बेंगलोर के थे, उम्मीदें इनसे बहुत ज़्यादा थी। शुरुआती सीजन में जडेजा ने कप्तानी संभाली, फिर धोनी को आना पड़ा वापस, उसका रीज़न जानेंगे, और साथ ही साथ चेन्नई बाहर हो गई। अब कौन सी 4 टीमें हैं जो पहुँच सकती हैं? जी देखिए, सीएसके की मैं बात करूँ तो यहाँ पर बॉलिंग टीम कहीं ना कहीं शुरुआती दौर पे मुझे लगा थोड़ा कमज़ोर पक्ष में रही है, और ओपनिंग में जिस तरह से ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो चल नहीं रहे थे, बाद में वो फॉर्म में आए, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। और यहाँ पर मैं रविंद्र जडेजा की कप्तानी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कप्तानी तो धोनी ही कर रहे थे, बस नाम रविंद्र जडेजा का था, और बाद में जब धोनी ने कप्तानी संभाली तब काफ़ी लेट हो चुका था। वही आपने प्लेऑफ की बात कही है, तो प्लेऑफ में मुझे लगता है कि इस बार सबसे पहले तो गुजरात टाइटंस सबसे ऊपर है और लखनऊ भी जाएंगी, और एसआरएच मुझे लगता है कि अभी जा सकती है, उनकी उम्मीदें बनी हुई है, दिल्ली की भी उम्मीदें बनी हुई है अभी। तो
अगर 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 एसआरएच जाती है तो बेंगलोर यानी कि बाहर हो जाएगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर बैंगलोर का देखिए ऑन ऑफ चलते रहता है, कोई प्लेयर आता है मारता है, लेकिन कभी कभी जिस तरह से वो हारी इतनी इस बार भी देखने को मिला है कि 67 84 इस तरह से करारी हार उन्हें मिली है। तो यहाँ पर बैंगलोर हमेशा से हर बार की यही कहानी है बैंगलोर की, शुरुआती में अच्छा परफॉर्म करती है लेकिन बाद में आते आते टीम ढीली पड़ जाती है। बिल्कुल, इस बार अगर बेंगलोर की तरफ नजर दौड़ाएं तो उनके नेट रन रेट भी बहुत कम है। बेंगलोर की टीम की उम्मीदें बहुत कम है, लेकिन फैफ डू प्लेसिस अलग अलग T20 लीग में कप्तानी कर चुके हैं। तो जानेंगे यहाँ पर आसिफ सर से कि अगर बेंगलोर के चांस बनते हैं तो किस उम्मीद के साथ, और ऐसा कौन सा खिलाड़ी होगा जो बेंगलोर को प्लेऑफ तक पहुंचाएगा और पहला खिताब जिताएगा, क्योंकि विराट कोहली का बल्ला शांत है। अब बिल्कुल दीपक जैसे पूछ रहे हो, मैं तो मायूस हूँ यार। मैं जिसका फ़ैन हूँ वो उसका जो है जान हल्लक में अटका हुआ है, तो मुझे तो डर लगी हुई है मेरी टीम का क्या होगा, यानी कि KKR। मैं उसी का फ़ैन रहा हूँ, फिर भी एक उम्मीद की किरण जागी हुई है कि प्ले ऑफ में मौका मिल सकता है। लेकिन जिस तरह से नई दो टीमें हैं जिसको उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, लखनऊ है, गुजरात है, उनका तो हो गया खाता बिल्कुल चले गए वो। लेकिन अब जो लोगों की निगाहें ठीक है, मुझे लगता है लखनऊ उनको भी एक ही मैच जीतना है सिर्फ, और राजस्थान, इसके आगे फिर फिलहाल कोई टीम नहीं है। हाँ, RCB का थोड़ा है, कन्हैया सर सुनेंगे तो हंसते भी होंगे अंदर अंदर, क्योंकि उनकी भी कहानी जो है, तो एक इसका RCB का भी चांस है, यानी कि दिल्ली और हैदराबाद। दिल्ली पे नहीं। देखिए दिल्ली में एक्चुअली क्या है कि वो स्टार्टिंग में तो पूरा जोश जुनून दिखाती है, लेकिन आखिरी में आके वो अपना दम तोड़ देती है, तो उस पर मैं भरोसा नहीं कर सकता हूँ। उनके चांसेस भी कम है और यही हालात रहा। कई बार सेमीफाइनल भी पहुँचे, लेकिन वो CSK या फिर मुंबई वाला जोश जुनून नहीं दिखता है, तो उसकी चांसेस मुझे कम लग रहा है। लेकिन हाँ, RCB, लखनऊ और ख़ास करके राजस्थान, इसकी चांसेस है, और कोलकाता को भी चांस मिल सकता है। कोलकाता के चांस अब अगले मैच में लगभग ख़त्म ही हो चुके हैं। लेकिन अब जो एक बात होती है कि सारी बात शुरुआत की होती है और मसला अंत का होता है। तो शुरुआत सबने अच्छी करी थी सीज़न की, चेन्नई और मुंबई की बहुत ख़राब हुई थी। नतीजा आपके सामने है, पहले प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। तो एक आखिरी सवाल रहेगा कि क्या लगता है चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान धोनी अभी बने हैं, अगले सीज़न भी क्या कप्तानी रहेगी, और एक बेंगलोर के खिलाड़ी विराट कोहली को इग्नोर कैसे कर सकते हैं? विराट कोहली की फॉर्म नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल, देखिए क्रिकेट एक ऐसा चीज़ है ना, जो दिखता है वही चमकता है, खास करके जो दिखाता है। जैसे कि अभी हमारे सहयोगी ने कहा, नीरज ने उमरान का जिक्र उन्होंने किया, और बहुत सारे विश्नोई हैं, तमाम लोग जो खूब अच्छा कर रहे हैं। पिछले सीजन में हमने देखा वेंकटेश अय्यर ने किस तरह से शानदार किया, इस बार उनका किस्मत नहीं चला, लेकिन आखिरी मैच में फिर अच्छा कर रहे हैं। तो जहाँ तक धोनी है, माही का जिक्र कर रहे हैं, कोहली का रन मशीन ऐसे थोड़ी ना कहा जाता है। देखिए वो जो उनकी छवि है, रिपोर्टेशन है, वो अपनी जगह सही है। इसका मतलब ये नहीं कि इस बार सीजन में नहीं चले तो वो ख़राब प्लेयर है, बेहतर है, और मुझे लगता है आने वाले सीजन में बेहतर करेंगे। जी, एक सवाल, जीत किसकी होगी इस बार? KKR। मतलब ये तो एक मजाकिया अंदाज में आंसर दिया है, लेकिन अच्छा क्यों नहीं लग रहा दीपक तुम्हें KKR नहीं जीतेगी? चांस ना के बराबर तो चांस नहीं है ना, उम्मीदें खत्म तो नहीं हुई है ना। मैं KKR अगला मैच RCB जीत जाती है और राजस्थान जीत जाती है तो KKR की उम्मीद, तो सब में शक्ति लगा हुआ है ना, तो KKR भी KKR पिछले फाइनल में पहुंची थी, वही फैंस की उम्मीद है कि KKR पहुंच सकती है। लेकिन अभी भी बहुत लंबा कह सकते हैं, आधी ज़्यादा टूर्नामेंट हो चुका है। उम्मीदें सारी रहेंगी गुजरात, लखनऊ, राजस्थान और दिल्ली बेंगलोर से। हैदराबाद की भी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि उनके लगातार हार हो रही है। जो फॉर्म जाने की बात होती है उसके बाद फॉर्म वापस नहीं आता, वो मुश्किलें पैदा करता है टीमों के लिए। लेकिन IPL 2022 का ये टूर्नामेंट इस बार सभी के लिए बहुत सस्पेंसफुल रहा। जिन टीमों से उम्मीद थी वो पहले बार हुई, जिन टीमों से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी वो टॉप पर पहुंची हुई, जिसमें गुजरात और लखनऊ है, और सबसे लीस्ट में दिखाई दे रही है चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस। टाटा IPL 2022 का आज का मुकाबला जो है वो दिल्ली और राजस्थान के बीच है। दिल्ली हारी तो दिल्ली का भी खेल खत्म हो जाएगी और उनके लिए दिल्ली बहुत दूर हो जाएगी, क्योंकि इस सीज़न मुंबई के मैदानों पर सारे मैचेस हुए हैं। 4 जो मैदान वेन्यू फिक्स किए गए थे वहाँ पर सारे मैचेस हुए हैं। तो सभी टीमों के लिए मुश्किलें थी, खासकर मुंबई के लिए आसान होना चाहिए था, लेकिन मुंबई सबसे पहले बाहर हुई। लेकिन अब वो बाकी टीमों का खेल बिगाड़ेंगी। और राजस्थान की अगर बात करें तो इनके पास दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जो पर्पल कैप और ऑरेंज कैप होल्डर हैं, यानी कि जॉस बटलर और साथ ही साथ युजवेंद्र चहल। तो राजस्थान का बहुत बड़ा चांस बनना है इस सीज़न कुछ बड़ा करने का। लेकिन अगर ऊपरी 4 टीमों की बात करें, अगर राजस्थान को छोड़ दिया जाए, लखनऊ, गुजरात, बेंगलोर, दिल्ली, ये ऐसी टीमें होंगी जो IPL का पहली बार खिताब जीतेंगी। तो कमेंट सेक्शन खुले हुए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा कि किस टीम के चांस ज़्यादा इस बार IPL खिताब जीतने के, क्योंकि कोई नया यहाँ पर चैंपियन मिलने वाला है। आप किसको विजेता के तौर पर देखना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।